इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में जब बात आती है लॉन्ग आंसर लिखने की, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लम होती है कि जितना वो उसमें हार्डवर्क शो करते हैं ना उतना उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। जैसे अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 आउट ऑफ 6 काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। रीज़न उसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो भी आपके स्कूल लेवल पे टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम हो उसके अंदर आप इतना सा भी एरर्स ना कर सको। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ क्राफ्टिंग पावरफुल एसे एंड आंसर इन सोशल साइंस। किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और किन चीजों को अब तक आप ग्रांटेड लेते आ रहे थे, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सबसे बड़ा टास्क होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से आइडेंटिफाई करना। मैंने ये भी देखा है कि देखिए समटाइम ये होता है कि बच्चा ना इंस्ट्रक्शन को भी नहीं फॉलो करता। क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का जो कि 40 वर्ड्स के समथिंग होता है, बच्चा आंसर में लिख रहा है 60 वर्ड्स के समथिंग। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है वो क्रैमिंग कर रहा है, मतलब रट के आ रहा है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। और जब बात 6 मार्क्स की आती है तो 6 लाइनें लिख के आ जाता है। अरे भैया वो 100 से 120 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। लिमिट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात लेते हैं, चलो उसके थ्रू समझ लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है, एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो पहले ही वर्ड से आपको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है कि वहां पे बात हो रही है एनालाइज करने की, यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो किस तरीके का हमें देखने को मिलता है। अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ रखा है, अगर आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है, कीवर्ड्स अपने माइंड में है, आपने माइंड में आपका यूज कर रखा है सारी चीजें, तो आप आंसर में क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हो जो और ज्यादा आपका आंसर काफी एक्यूरेट लग सके। तो इसके अंदर आप 3 मेन जो चीजें है वो यूज कर सकते हो। पहला हो गया चॉइस, कि मल्टी पार्टी सिस्टम में हमें यही देखने को मिलता है कि जो वोटर्स होते हैं उनके पास चॉइसेस काफी ज्यादा होती है, वो A B C D किसी भी टाइप के लीडर्स को चूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन काफी हाई होता है क्योंकि यहाँ पे कोई 1 पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं, इतने सारी पार्टियां कंपटीशन में होती है, कोई जीतती एक ही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ ज्यादा ही हो जाती है क्योंकि ऑपोजिशन भी उसके पास टाइम टाइम पे प्रेशराइज करता रहता है और जनता तो है ही ऑल टाइम के लिए। तो ये सारी चीजें मल्टी पार्टी सिस्टम में आते हैं। तो एनालाइज आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा है रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब वर्ड्स माइंड में नहीं होता ना तो बच्चा क्या करता है अपने वर्ड्स से लिखना शुरू कर देता है जो कि इतने ज्यादा रिलेवेंट भी नहीं होते। तो इसलिए आपको ऐसे सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करना अच्छे से आनी चाहिए। स्टार्ट योर ऐसे बाय कंडक्टिंग रिसर्च, यूज एकेडमिक सोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स चाहे वो एनसीईआरटी हो, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स एंड क्रेडिबल ऑनलाइन रिसोर्सेज। चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए सोशल साइंस का बहुत सारा कंटेंट, चाहे वो एमसीक्यू हो, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, या फिर 1 शॉट वीडियो, पार्ट्स में वीडियो, डेडिकेटेड टॉपिक्स के साथ हो, इतनी सारी चीजें आपके लिए अपलोडेड है। आप जरूर चेकआउट करना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। काफी डिफरेंट तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज सोशल साइंस के चैप्टर वाइज कवर करा रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलेगा। इसके अलावा आप नोट्स, इसके अंदर आइडियाज, डेटा रिसर्च, इन सभी को इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड है क्रिएट एन आउटलाइन। आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पिरामिड वाला। जो सबसे टॉप लेवल होता है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, मिड वाला बॉडी का और लास्ट वाला कंक्लूजन का। ये जो आंसर होता है ना खास तौर पे 4 और 6 मार्क्स वाले में काफी ज्यादा हेल्प करता है। कोई क्वेश्चन पूछा गया और रिलेवेंट में आपको इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताना है, देन उसके बाद आप बॉडी में क्या करते हो कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा देते हो जिसके अंदर आप हेडिंग और सब हेडिंग का यूज अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बच्चे क्या करते हैं कि कंक्लूजन नहीं मेंशन करते, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन का इंप्रेशन है वो इतना ज्यादा खास नहीं भी लगता। तो इसलिए आपको कंक्लूजन भी मेंशन करना अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपके लिए एक आउटलाइन है। फोर्थ है कि एविडेंस एंड एग्जाम्पल का यूज अच्छे तरीके से करना। अगर आपको कुछ लगता है कि आप कोई डेटा उसके अंदर मेंशन कर रहे हो, स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के अंदर ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके अंदर आप डेटा एग्जांपल को अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हो जो हाईलाइटेड दिखे। जैसे यहाँ पे बताया गया ना कुछ इस तरीके से, इस स्टाइल में आप यूज कर सकते हो। तो ये हाईलाइटेड होने की वजह से और अच्छा इंप्रेशन आपको उस आंसर में दे सकता है, जिससे कि काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो मार्क्स है वो अच्छे खासे मिल सकते हैं, 4 आउट ऑफ 4 या 6 आउट ऑफ 6 भी। फिफ्थ है बी क्लियर एंड कंसाइज। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, थोड़ी कि उसके अंदर पूरी महाभारत लिख दोगे भैया,
लिमिटेड यूज करना है, वर्ड्स का ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मेंशन करना है। तो अब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 चलो मेरे को 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि मैंने 4 लाइंस मेंशन कर दी 4 नंबर के हिसाब से, ऐसा नहीं है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लिमिटेड, कोई फालतू वर्ड नहीं, रेलेवेंट वर्ड का यूज होना, राइट क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली, अवॉइडिंग अननेसेसरी जॉर्गन एंड ओवरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, और सेंटेंसेस का अच्छा यूज करना, ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कंक्लूजन जो मैं आपको बताता आ रहा हूं, हर बार कंक्लूजन को इतना ज्यादा ग्रांटेड लिया जाता है कि वो माइंड में ही नहीं रहता। अरे कंक्लूजन आपके वर्ड्स का ही हो सकता है, जो आपने ऊपर आंसर लिखा है उसके छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लीजिएगा। नोट मेकिंग में आप यही तो करते हो, समरी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स उस हेडिंग से निकाल लिए, तो कंक्लूजन में मेन पॉइंट्स को आप निकाल के आराम से उनका यूज कर सकते हो। इंप्रेशन के तौर पे ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकते हैं, तभी जाके आपका जो लॉन्ग आंसर होता है ना वो काफी बेस्ट लगने लग जाता है। तो ये सारी टिप्स है आपको अपने आंसर में मेंशन करने अच्छे से आनी चाहिए। होप्स हो कि आपको ये जो वीडियो वो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जो भी आपका टेस्ट होगा स्कूल लेवल पे या फिर बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें आप इन चीजों को जरूर इंप्लीमेंट करोगे। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूंगा।